हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वन फार्मेसी में, जहां हम लोग मेडिकल टॉपिक्स को हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड में इजी वे में समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेट्रोनिडाजोल 400 mg टैबलेट। ये टैबलेट कब कब हम यूज़ करते हैं और डॉक्टर कब कब रिकमेंड करते हैं ये टैबलेट। तो बेसिकली आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो मेट्रोजिल 400, फ्लाइजिल 400, कई ब्रांड के नाम से ये टैबलेट आती हैं। मेट्रोनिडाजोल टैबलेट, ये टैबलेट बहुत से ब्रांड के नाम से आती है। आज की वीडियो में हम मेट्रोनिडाजोल 400 mg जो टैबलेट आती है, इन टैबलेट का क्या क्या यूजेस है, कहाँ यूज़ किया जाता है, क्या साइड इफेक्ट है और क्या क्या डोजेज है, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में कवर करेंगे। जो कि फ्लाइजिल 400 के नाम से आती है और मेट्रोजिल 400 के नाम से भी ये टैबलेट आती है। यानी इसका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है। यहाँ पे आप देख लीजिए, फ्लाइजिल 400 में भी मेट्रोनिडाजोल टैबलेट लिखा है एंड मेट्रोजिल 400 में भी मेट्रोनिडाजोल टैबलेट एंड अरिस्टोजिल 400 में भी मेट्रोनिडाजोल टैबलेट। यानी केमिकल फार्मूला सेम है, बस नाम जो है अलग अलग है। ये मेडिसिन का नाम अलग अलग है, ब्रांड अलग अलग है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या डोज है और क्या क्या इसका यूजेस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेट्रोनिडाजोल 400 mg टैबलेट का हम लोग आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड उसके बाद यूजेस पढ़ेंगे, उसके बाद डोजेस पढ़ेंगे एंड क्या साइड इफेक्ट है ये हम लोग कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इस टैबलेट के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर मेट्रोजिल 400 का क्या इंट्रोडक्शन होने वाला है। यहाँ पे कह रहा है मेट्रोजिल 400 टैबलेट का यूज मेनली बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। यानी इस टैबलेट का यूज जो है बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। यह मेडिसिन स्टमक यानी पेट और इंटेस्टाइन यानी आंत के इन्फेक्शन में हेल्पफुल होती है। अगर आपके स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो डॉक्टर ये टैबलेट रिकमेंड करते हैं। और क्या बोल रहा है, इसे लीवर अपसेस, लीवर के भी इन्फेक्शंस में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। गम्स और टीथ इन्फेक्शन यानी दांत के भी इन्फेक्शंस में इसका यूज़ किया जाता है। और मसूड़ों का इन्फेक्शन यानी मसूड़ों के भी इन्फेक्शंस में इसका यूज़ किया जाता है। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस यानी त्वचा और नरम ऊतकों के इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी सांस की नली का जो इन्फेक्शंस होता है इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी यूटीआई के इन्फेक्शंस में भी इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली। ब्लड इन्फेक्शंस और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी अगर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो ये टैबलेट आप बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के रिकमेंडेड पे। अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तभी आप यूज़ कीजिए, अपने मन से इस टैबलेट का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इस टैबलेट का यूज़ जो है इन इन्फेक्शंस में किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका देखते हैं आगे का यूजेज। यानी आगे हमारा मेट्रोजिल 400 का यूजेज है, यानी सेम कंटेंट वो भी है कि मेट्रोजिल 400 टैबलेट का यूज़ बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। यह पेट यानी स्टमक और इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग लीवर के भी इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। डेंटल यानी दांत के भी इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा व नरम ऊतकों के इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी सांस की नली में भी यूज़ किया जाता है। एंड यूटीआई और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको पीछे बता दिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है। एंड इसमें बताया जा रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जो महिला का प्रजनन तंत्र होता है उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये टैबलेट जो है इन सारे इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तभी आप इसको यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप अपने मन से कोई किसी भी टैबलेट का यूज़ ना करिए। चलिए आगे देखते हैं इसका डोजेस क्या है, एडल्ट में क्या डोजेस है एंड बच्चों में क्या डोजेस है। तो यहाँ पे मेट्रोजिल 400 टैबलेट के डोज पेशेंट की एज, वेट और इन्फेक्शन की सेवरिटी पर डिपेंड करती है। ऑब्वियसली भाई, आप मेट्रोजिल 400 टैबलेट आप देंगे तो पेशेंट की एज एंड वेट एंड इन्फेक्शन की सेवरिटी पर डिपेंड करती है। एडल्ट में क्या है, बड़े लोगों में आमतौर पर 400 से 800 mg आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक दिन में 2 बार। दिन में जो है सुबह और शाम 400 से 800 mg आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ सीरियस इन्फेक्शंस में हाई डोज दी जा सकती है। यानी अगर पेशेंट की जो कंडीशन है वो सीरियस है तो आप हाई डोज भी प्रोवाइड कर सकते हैं डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे। चिल्ड्रन में बात कर लेते हैं कि चिल्ड्रन में डोज उनके वेट के हिसाब से दी जाती है। चाइल्ड में क्या है, उनके वेट के हिसाब से डोज दी जाती है। जनरली 7.5 mg पर केजी यानी 7.5 mg पर केजी के हिसाब से दी जाती है। तभी आप देखते होंगे कि अगर आप चाइल्ड को लेके आते हैं हॉस्पिटल में तो डॉक्टर सबसे पहले उसके वेट जो है मेजर करता है कि आखिर बच्चा कितने किलो का है, तो उसके हिसाब से मेडिसिन वो प्रोवाइड रिकमेंड करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेकिन बच्चों में एग्जैक्ट डोज हमेशा पेडियाट्रिशियन की एडवाइस से ही दी जा सकती है। पेडियाट्रिशियन क्या होता है, जो डॉक्टर बच्चों के होते हैं यानी बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। तो उनके रिकमेंड से, उनके एडवाइस से दी जाती है एग्जैक्ट डोज। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमारा क्या है। मेट्रोनिडाजोल 400 टैबलेट का जो क्या क्या साइड इफेक्ट हैं।
मेट्रोजिल 400 टैबलेट लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया यानी मतली हो सकता है आपको, एंड वोमिटिंग यानी उल्टी भी हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी हो सकती है। मेट्रोजिल 400 अगर आपको सूट नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट अपना शो कर रहा है, तो आपको भूख कम लगेगा। एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होगा। मेटेलिक टेस्ट इन माउथ यानी जो मुंह में धातु जैसा स्वाद आने लगेगा। और हेडेक यानी सिर दर्द होने लगेगा। कभी कभी पेशेंट को डिजीनेस यानी चक्कर भी आने लगेगा। डार्क यूरिन, आपका जो पेशाब है वो गाढ़ा होने लगेगा। स्किन रेसेस यानी त्वचा पर दाने होने लगेंगे, या डायरिया यानी दस्त भी हो सकते हैं। रेयर केस में एलर्जी रिएक्शंस जैसे इचिंग, खुजली, स्वेलिंग या ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहे मेट्रोनिडाजोल के साइड इफेक्ट। अगर किसी के बॉडी में मेट्रोनिडाजोल टैबलेट नहीं सूट कर रहा है, उसके बॉडी में अगर अपना साइड इफेक्ट शो कर रहा है, ये साइड इफेक्ट आपके बॉडी में शो कर सकता है। कि आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग इतना समझ गए कि मेट्रोनिडा जो टैबलेट है वो डॉक्टर किन किन केस में हमें रिकमेंड करते हैं, क्या उसका इंट्रोडक्शन है हम लोग ये समझ गए, क्या यूजेस हैं ये समझ गए, एंड क्या डोजेस हैं, क्या साइड इफेक्ट, यानी 4 चीज़ को आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर किए हैं। बाकी ऐसे ही मेडिकल से जुड़ी नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या नए इन्फॉर्मेशन के साथ।